everyone, welcome back to SGS's publication. Today we are having Chandra Bhanu Jha sir with us, and he is the co-author of the book Warm of Love. So sir, first of all, I want to ask, how are you? I'm good. How are you, ma'am? I am also good, thank you. And you have participated in this anthology, and this is special because this is for mom, all the moms, right? So you wrote some Yes. poetry or शायरी type. So what is in it, and क्या आपने लिखा और उसमें क्या आपने सोचा था वो लिखते समय? Basically, this is like the book which I participated in anthology after so many years. Like last मैंने जब anthology की थी, it was also title of Ma only, which was like back in lockdown. Okay, so now this is like a full circle moment for me because I ended with Ma at that time. Then I took a long gap, and recently I started writing again. So when I started writing again, I just got contacted by somebody from the publication that there's this anthology, we are working on it. So would you like to participate in it or not? And accordingly, then I thought, yeah, this is a better idea. देन Yeah. मैंने जब लिख दिया फिर उसके बाद एक्चुअली तभी राइटर्स ब्लॉक चल रहा था. सो मैं आई डोंट थिंक मैं इतना कंसिडर करता हूँ कि वो जो लिखा है मैंने उतना कुछ अच्छा लिखा है. बस लिखा है. अभी नाउ आई एम स्टार्टिंग द जर्नी अगेन एंड अगेन. सो उसके बेस पे अब धीरे धीरे वापस जैसे जैसे नया नया बुक्स पे लिखेंगे या नया नया पोइट्री करेंगे अकॉर्डिंगली वो अच्छा होते जाएगा राइटर. Definitely, and I believe writing is not about कि हम बड़ा लेके उसको ही हम अच्छा बोल सकते हैं, because I personally एग्जैक्ट. don't have time to write, but still I write daily two-liner quotes which are typed, but that doesn't mean that I don't know anything, but I know, but I don't have time. So अगर हम राइटर के पास समय नहीं है तो हमारे पास सिर्फ 2 लाइन हमें डेली लिखना, that's the main important thing. तो I want to ask you कि why you have stopped writing in between, क्यों आपने रोका था थोड़े समय के लिए, ऐसे क्या रीजंस थे? रीजन वगैरह कुछ एग्जैक्ट नहीं था. जस्ट लॉकडाउन था. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन द कॉर्पोरेट. मतलब मुझे जॉब लग गया. फिर उसके बाद आफ्टर ऑफिस वर्क लाइफ बैलेंस वाज वेरी वेरी वियर्ड फॉर मी. सो उसको संभालने के लिए बहुत टाइम लगा. तो आई यूज्ड टू लाइक आई डिडंट स्टॉप कंप्लीटली बट मैं एंथोलॉजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था. बट मैं थोड़ा थोड़ा वंस इन अ वाइल लाइक वंस और ट्वाइस इन अ मंथ और समथिंग कुछ ना कुछ इधर उधर लिखते ही रहता था. एंड मेरा एक दो पोस्ट आते रहता था. तो बस वही था. इसकी वजह से फिर जब अभी थोड़ा सा टाइम मिला आई गेट बैक इनटू द जोन. फिर मैंने बोला ठीक है चलो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते. तो आई स्लोली स्लोली आई एम स्टार्टिंग टू राइट अगेन एंड लेट्स सी हाउ इट गोज नाउ. डेफिनेटली, और राइटिंग वो भी पेरेंट्स के ऊपर तो वो अलग ही वो रहता है, क्योंकि नॉर्मली हम किसी चीज पे लिख सकते हैं इजीली, बट समटाइम व्हेन वी हैव टू राइट फॉर आवर फैमिली और पेरेंट्स वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो हैव यू फाउंड एनी डिफिकल्टी व्हाइल राइटिंग इन दिस एंथोलॉजी, और इट वाज इजी? एक्चुअली राइटिंग ऑन एनी टॉपिक इज माई फोर्टे. बिकॉज मैं कुछ भी मतलब मैं हमेशा से एक्सपेरिमेंट ही करता आया हूँ. बिकॉज मैं अगर मेरा स्टार्टिंग का राइटअप देखोगे उसके बाद के देखोगे तो मैं रैंडम सॉन्ग से इंस्पायर लेके एनिमेट एपिसोड से इंस्पायर लेके किसी कैरेक्टर के डायलॉग से इंस्पिरेशन लेके मैंने लिखा है. सो राइटिंग ऑन पेरेंट्स वाज आल्सो नॉट अ बिग डील बट द थिंग वाज आई वाज राइटिंग अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पॉज. तो वो थोड़ा डिफिकल्टी वहां पे तो होता ही है बिकॉज इट वाज अ वेरी ह्यूज गैप एंड आफ्टर दैट व्हेन यू कम बैक तो वो या लिखने के लिए यू हैव टू फाइंड एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्ट थिंग्स इन द माइंड राइट. तो या उसके वजह से थोड़ा टाइम तो लगता है लिखने में. दैट्स वाज द ओनली डिफिकल्टी आई फेस्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ भी टॉपिक मिल जाता है देन अकॉर्डिंगली आई कैन राइट ऑन जो भी मुझे इंस्पायर करती है जो भी मुझे लगता है कि यस इस पे लिखना चाहिए लिख देते हैं. डेफिनेटली. And what are your plans for the future in writing? Like you want to publish your own book or any other area you want to convey the writing things? तो बेसिकली पहले तो आई वांट टू गेट बैक ऑन ट्रैक. आफ्टर दैट राइटिंग अ सोलो have always been a dream for many writers, right? So obviously I will try to, but वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है because वो सोचने में लगता है that yeah we can write a book अभी लिख देंगे रात भर में हो जाएगा कवि कालिदास बन जाएंगे रात भर में. No, it doesn't work like that, right? उसके लिए सोचना पड़ता है. You have to think on that way.
और उसके ऊपर से अगर आपको हिंदी में लिखना है तो फिर एग्जैक्ट हिंदी वो टाइपिंग आनी चाहिए आपको, और इंग्लिश लिखना है तो आपको वो इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश नहीं होती जो हम नॉर्मली बोलते हैं, वो इंग्लिश अलग होती है। तो वो इंग्लिश अभी मुझे आती नहीं है, जब वो इंग्लिश में लिखना चालू करूंगा देन अकॉर्डिंगली आई प्लान फॉर राइटिंग इन इंग्लिश समडे। बट या हिंदी के लिए अगर समय मिला आई गेट इनटू द जोन, कुछ थॉट्स तो आते रहते हैं, बट अगर किसी को इम्प्लीमेंट करना, राइट इट डाउन अ थिंग, वो बहुत बड़ा टास्क है, राइट। तो अगर हुआ तो देखेंगे, 1-2 साल 4-5 साल कभी भी लग सकता है, समय समय के हिसाब से कुछ भी होता है। दैट हैज बी ऑलवेज बीन माय थिंग कि लाइक जस्ट गो विद द फ्लो, हुआ तो लिख देंगे। या एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम फॉर यू? आपके लिए समय की क्या डेफिनेशन हो सकती है? समय का डेफिनेशन एज सच तो दिमाग में यही है कि समय इज लाइक वो चलते रहता है, कभी उसके साथ समय में अपॉर्चुनिटी जो होती है वो आपको कब मिलती है, वो आपका समय होता है। दैट्स माय डेफिनेशन फॉर समय इज दैट आपको कभी भी मिल सकती है अपॉर्चुनिटी, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपका समय है। तो अपॉर्चुनिटी में आप उसको कैसे यूज कर पाते हो या कैसे वेस्ट कर देते हो, दैट्स अप टू यू एंड हाउ यू यूज इट, वही सब। लेकिन ऐसा रहता है कि हमें कई बार समझ में नहीं आता है कि हमें ये मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, वेदर इट्स लिखने का। तो कैसे हम फाइंड करें कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो हमें कैसे पता चले, या हम अपने आप को कैसे बताए कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी हो सकती है? आई गेस इट्स ऑल अबाउट द इंट्यूशंस एंड गट फीलिंग, दैट्स इट। अगर आपको इंट्यूशन है, आपके गट फीलिंग अच्छे हैं, लाइक मैं तो इंट्यूशन के बेस पे ही चलता हूँ। अगर इफ मैं इंट्यूशन से इसकी करना है तो चलो कर देंगे, नो देन ऑब्वियसली आई वोंट। बट या इस बार इंट्यूशन ने कहा चलो करते हैं तो कर दिया। वैसे इट इट डिपेंड्स, लाइक एज अ राइटर यू हैव टू डेवलप योर सिक्स्थ सेंस आल्सो, बिकॉज या धीरे धीरे आपको आपका इंट्यूशन के बेस पे ही यू हैव टू चूज वेदर व्हाट आई हैव टू राइट, बिकॉज आपको अपने शब्द जो है वो बड़े चुन चुन के लिखना पड़ता है बीइंग अ राइटर, बिकॉज उसके चक्कर में बहुत बैकलैश हो सकता है। वो तो आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है, समय के टॉपिक के ऊपर आपको तो पता ही है, अभी बहुत कुछ चल रहा है। सो डेफिनेटली। आपको अपने शब्द, बीइंग अ राइटर बीइंग एन आर्टिस्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके जो शब्द हैं आप चुन चुन के लिखो। बिकॉज ऐसा भी हुआ रहेगा कि लाइक मेरे पास की भी कोर्स रहेंगे जो अगर किसी ने डिक करके निकाले उसका भी कुछ गलत मतलब निकाल सकते हैं, हो सकता है आपके भी हो सकते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं, तो सकता है, चुन चुन के बट लिखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग में वी कैन नॉट सेटिस्फाई एनीवन, क्योंकि वो हमारे विचार होते हैं और हर कोई उससे एग्री हो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि एग्जैक्टली। वो उसका अलग मीनिंग निकाले, लेकिन वो हम डिस्क्लेमर डालते हैं कि ये हमने लिखा है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे कोई मूवी आती है, उसमें डिस्क्लेमर लिखते हैं कि हमारा कोई ये एग्जैक्टली। वाला उद्देश्य नहीं है। आपको फिर कैसे लेना है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई डोंट थिंक सो वी एग्जैक्टली। नीड टू थिंक दैट लेवल वाइल राइटिंग। बट हाँ, अगर हमें प्रोफेशनली लिखना है तो हमें वो समझना पड़ेगा कि कौन पढ़ेगा और क्या सोचेगा। बट आई थिंक राइटिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस, जो मन में आए वो लिखने का। एग्जैक्टली, उसमें भी जस्ट द थिंग इज आई वांट टू ऐड कि अगर लिखना है तो अगर आपकी जो ऑडियंस है, मेरा यही मानना है दैट ऑडियंस ने आपको चुना है, आपने ऑडियंस को नहीं चुना है। आप तो लिखते गए हो, राइट। आपके हम्म। अगर कोई ऑडियंस रुक के आपका कोट पढ़ रही है या पोइट्री पढ़ रही है, फिर दे लाइक इट एंड दे अकॉर्डिंगली फॉलो यू फॉर द पोइट्री यू आर राइटिंग, तो उसमें आपकी गलती कैसे हो सकती है, राइट। बीइंग एन आर्टिस्ट, आपका ऑडियंस आपको चूज करता है, आप ऑडियंस को चूज नहीं करते हो, राइट। या और ये बहुत सारे आर्टिस्ट टाइम बिंग भूल जाते हैं कि लाइक ऑडियंस ने मुझे चुना था जस्ट बिकॉज दे लाइक्ड माई आर्ट, ट्रू। नॉट बिकॉज मैं ऑडियंस के हिसाब से कुछ पर्सपेक्टिव से लिखा ही नहीं था। मैंने तो मेरे मन के विचार लिखे थे। अब मेरे मन के विचार, हाँ मैं टाइम बिंग में ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से वंस इन वाइल चेंज कर सकता हूँ कुछ ना कुछ लिखना, बट इट शुडंट लेट द आर्टिस्ट अफेक्ट। लाइक ऑडियंस मेरी ये चाहती तो मैं ही करूंगा, नो। आप जो चाहते हो वो कीजिए, ऑडियंस ने तो उसके बेस पे ही आपको चूज किया था, आपको पसंद किया था, राइट। आप जैसे है वैसे ही रहिए, इन शॉर्ट। हाँ, बस डेवलप करते रहिए, जैसे है वैसे रहिए, वो दैट्स नॉट द थिंग, डेवलप करते रहिए।
अब दैट इज द मतलब मेन थिंग। जो ऐसा जैसे वैसे मतलब अपनी ओरिजिनलिटी जैसे मतलब वो है, ऐसा नहीं कि आप किसी और को दिखाने के लिए कुछ बन रहे हैं और आप हो कुछ और, इन दैट वे आई एग्जैक्टली से। ये जो है ना, ये जो वर्ड था ना, जैसे हो वैसे रहिए, उसको टाइम बीइंग है ना, लोगों ने कुछ ज्यादा ही अलग वे में तोड़ मरोड़ के परोसना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से होता यूं है कि जैसे हो वैसे रहिए। अब इंसान कुछ भी हरकतें करता है, बट देन ही विल लाइक, नहीं मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ। नो यू कांट, आपको डेवलप करना पड़ेगा ना। अगर आपकी कुछ हरकतें लोगों को पसंद नहीं आ रही तो ऑब्वियसली डेवलप करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको भी समझ में आता है, मुझे भी समझ में आता है कि हाँ भाई, ये मेरी चीजें हैं जो मुझे गलत है, हो सकती हैं, किसी को हर्ट कर सकती हैं, तो वो चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे हो वैसे तो रह नहीं सकते। बट आई थिंक विद द टाइम पीपल अंडरस्टैंड बाय देमसेल्फ, उनको पता खुद ही चल जाता है कि हमें ये चीज बदलनी है, क्योंकि उससे किसी और को नुकसान नहीं होगा। सपोज वो कुछ गलत सोच रहे हैं तो उसमें उनका ही नुकसान है, हमारा कुछ नुकसान नहीं। तो कई बार जो डेवलप का प्रोसेस होता है वो खुद ही वो समझ पाते हैं, क्योंकि हम उनको या कोई और बताएंगे तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे। बट या विद द टाइम दे हैव टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज बुरा हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज दोनों फैक्टर्स मैटर करते हैं। कभी कभार कुछ रियलिटी चेक आपको अदर पर्सन ही लाके दे सकता है, बिकॉज थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से आप चीजें देखते हो वो अलग होती हैं, आप अपने हिसाब से जो देखते हो वो अलग होती है। तो अगर आपको समय जो है रियलिटी चेक आपको खुद से ही कुछ समझ के आ रहा है, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। बट समटाइम्स इट सीम्स कि आपको अदर पर्सन ही रियलिटी चेक दे सकता है, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। मेरा ये मानना है। और ये होते ही आया है, बहुत बार आपको लोगों ने ही बताया रहेगा कि ऐसा ऐसा है, दिस इज समथिंग लाइक राइट अबाउट यू, दिस समथिंग रॉन्ग अबाउट यू, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव अपोलोजाइज्ड एंड यू हैव मूव फॉरवर्ड इन टाइम टू टाइम। And what you believe in the, writers don't get paid, मतलब इनिशियली राइटिंग से लेके राइटर्स को या ऑथर्स को कोई ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट्स इनिशियल स्टेज पे नहीं मिलता है। बट व्हाई स्टिल एनी राइटर नीड्स टू राइट, क्यों लिखना चाहिए हमें? क्यों लिखना चाहिए हमें, उसका जवाब ये है, मैं मानता हूँ कि लाइक मैंने तो अभी एज अ मॉनेटरी पर्पज के लिए मैंने लिखना शुरू नहीं किया है। राइटिंग एज अ थिंग, अब जो प्रोफेशनली लिख रहा है, जिसका घर बार चल रहा है, उसके लिए वो एक अलग मैटर करता है। अब हम जो लिख रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, मैं जो लिख रहा हूँ, हम लोग आई डोंट थिंक, मैं तो पर्सनली मैं किसी लाइक मॉनेटरी फैक्टर की वजह से लिख नहीं रहा हूँ कि कोई मुझे पैसा ला के देगा या मैं अपने राइटिंग सेल करूंगा, बिकॉज अभी तो उतना हुआ नहीं है। बट मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरे मेंटल पीस के लिए लिख रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ। अब वो मैं नहीं चाहता कि उसके चक्कर में लाइक मैं किसी और के ऊपर भी लिख सकता हूँ, किसी और को भी खुश करने के लिए लिख सकता हूँ। अगर किसी और का दर्द है हम वो भी लिख सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि खाली हमारा ही लिखना है। वो हमें कभी किसी ने बाउंड्री लाइन तो किया नहीं है, हम तो चाहे तो किसी और का भी ट्रॉमा, किसी और का भी दर्द जो हमें किसी ने शेयर किया वो भी लिख सकते हैं। तो वो तो एक मेंटल पीस का पार्ट हो गया। तो currently I am writing for just my own mental peace and everything, whatever I feel. अब वो मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट, बट अगर किसी को पैसा मिल रहा है, मिल जाए, अच्छी बात है। डेफिनेटली, क्योंकि हम देखते आए कि रीडिंग की मात्रा बहुत कम होती जा रही है। तो वहीं अगर एक ऑथर ऐसा सोचेगा या राइटर ऐसा सोचेगा कि हम लिखते ही हमें कुछ मिलेगा, तो ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, हर किसी को अपनी मेहनत का फल मिलता है, थ्रू ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता है बट इनडायरेक्टली कैसे भी मिलता है। जैसे एज अ राइटर आप धीरे धीरे अपने मेंटल हेल्थ, आई थिंक राइटिंग इज ऑल अबाउट, फर्स्ट इज हैप्पीनेस, और दूसरा तो आपको ब्लेसिंग दी है भगवान ने। बिकॉज हर कोई नहीं लिख सकता है, क्योंकि हर किसी का अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं, बट हर कोई लिख नहीं सकता है। आई थिंक एक बुक थी कि एनीबडी कैन राइट, बट आई डोंट बिलीव दैट एनीवन कैन राइट। तो व्हाट्स योर बट फिलोसॉफी, एनीवन, एनीवन कैन राइट और नॉट? लिखने के लिए उनका समय आना चाहिए। उनका समय नहीं आया है लिखने का, बिकॉज राइटिंग डाउन योर ओन थॉट्स, आप लिख सकते हो, क्या लोग डायरी भी लिखते हैं, राइट, बट दे आर नॉट पोएट और समथिंग। आपको वो तरीके से लिखने आना चाहिए, दैट्स अ बिग थिंग। या बट आई राइट करने थिंक आना चाहिए वो। हर कोई नहीं लिख सकता है, क्योंकि हाँ, भगवान हर ने कोई नहीं हर लिख किसी सकता। को हर टैलेंट नहीं दिया होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो तो बात है।
सब लोग अपना टाइम के अपना। साथ डेफिनेटली कोई भी लिख सकता है, बट देखिए अगर सपोज मैं राइटर हूँ और अगर दूसरा इंसान मुझे देख के लिखना चाहता है, वो इंस्पिरेशन ले सकता है और ट्राई भी कर सकता है, बट जब तक उनके अंदर से नहीं आ रहा है ना, बिकॉज एज एज आई सेड दैट राइटिंग इज अ ब्लेसिंग, और कोई भी आर्ट ब्लेसिंग है। सपोज कोई डांसर है तो उनके लिए वो डांसिंग ब्लेसिंग है। ऐसा नहीं कि अगर सपोज आज मैं डांसर बनना चाहूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक मेरे दिल से कुछ ना निकले करने का, तो तब तक आई डोंट थिंक सो कि उसमें हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही बात है कि लाइक लिख तो नहीं सकता हर कोई, वो बात आपका भी सही है कि लाइक हर कोई तो लिख नहीं सकता, इंस्पिरेशन ले सकता है, दैट्स राइट, बट यू हैव टू बी योर ओन सेल्फ, बिकॉज आजकल तो जनता जानती है कौन फेक कर रहा है, कौन सो बस कॉपी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। एंड व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट यू लाइक अपार्ट फ्रॉम व्हाट एवर यू आर डूइंग? वॉट एवर, लाइक अभी तो हॉबीज के लिए कुछ टाइम है नहीं, कॉल ऑफिस चल रहा, ऑफिस से घर आओ, वंस इन वाला है राइट, बाकी टाइम कुछ ना कुछ। अभी तो मुझे भी मेरे मोबाइल का एडिक्शन कम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, उसको भी कम करना है, उसके बदले में कुछ अच्छा सीखना है। और उसके अलावा बाकी जो टाइम मिलता है कुछ ना कुछ देख लिया, कुछ लाइक टीवी सीरीज देख ली, एनिमे देख लिया, या कुछ मन किया कोई अच्छा पॉडकास्ट वगैरह दिखा, यूट्यूब वीडियो जो भी दिखा वैसा टाइम टू टाइम देख लेते हैं, या कुछ वो नहीं, या देयर गाने इज नो वगैरह सुन सच लिए। हॉबी। हॉबी का ऐसा कुछ नहीं है, कौन, मेरा हॉबी राइटिंग है, Because you are हॉबी saying राइटिंग है। about all profession, but there is not passion. हाँ, पैशन ऐसा कुछ लाइक अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं है, बिकॉज अभी भी हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे हैं राइट। हम्म। मैं खुद अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे कैसे करना है, और ज्यादा से ज्यादा ये है कि लाइक राइट, हॉबी जो बोल रहे हो, हॉबी मेरी राइटिंग है। उसके अलावा मैं बचपन में आर्ट वर्क्स वगैरह बनाता था, बट अभी बंद कर दिया है, बिकॉज वो लॉस्ट, आई लॉस्ट माई एबिलिटी टू ड्रॉ, मैं अब उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने तो छोड़ ही दिया। बट या आई वॉज आई राइट, और फिर उसको जैसे वो जो थॉट्स आते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब एक्यूमुलेट करना है, कैसे लिखना है, वही चलते रहता है दिमाग में दिन भर। और उसके ऊपर कैसे उसको किस टीवी सीरीज से, मूवी से, एनिमे से, कैसे क्या कहाँ से मुझे थॉट्स मिला, उसके हिसाब से उसको फिर लिखना, वही बहुत बड़ी बात है। अभी हाल फिलहाल तो वही चल रहा है, उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे सोचेंगे और क्या कर सकते हैं। हाँ, ऐसे फोटोग्राफी एक है यार, क्या? मतलब मतलब इधर उधर अगर कुछ एस्थेटिक दिखता है तो उसको प्रॉपर फोटो खींचना, दैट्स आल्सो समटाइम्स। Okay, okay. That's a quite amazing hobbies to not having habits. मतलब कुछ ना होना भी होने के बराबर है। So I want एग्जैक्टली। to, in your bio, you have written that you took from the anime or somewhere movie. तो किस, कैन यू गिव सम एग्जाम्पल कि कैसी मूवी से आप इंस्पायर होते हो या कैसे आप लेते हो? और सपोज आपने कोई मूवी देखी तो किस टाइप की मूवी देखी और उसमें से हम कैसे थॉट्स निकाल के हम अपनी राइटिंग में डाल सकते हैं? देखिए, इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक मूवी एनिमे नहीं होता, वो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन एनीथिंग। ठीक है, आप मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एकदम लंबा एनिमे आप देख लो, ठीक है, बड़ा एनिमे मूवी देख लो, लाइक क्रिस्टोफर नोलन की कोई भी मूवी देख लो, बट वो थॉट जो है आपके सबकॉन्शियसली आता है। ऐसा नहीं कि लाइक मैं हर हर सीन के बाद कुछ लिखने का ट्राई करता हूँ, नहीं, वो अचानक में आपको कुछ चीजें हिट करती हैं, कोई भी मूवी हो गया, कुछ भी सीरीज हो गई, यहाँ तक कि लाइक आपको अगर कोई एडवर्टीजमेंट हो गया, कोई, जैसे एक बार मुझे याद है, मैंने बहुत साल पहले लिखा था, केबीसी में एक कंटेस्टेंट आई थी, शी वॉज ब्लाइंड एक्चुअली, उनका मुझे एक हिट करा था, उन्होंने बोला था कि मुझे लाइक हेल्प नहीं चाहिए, समथिंग कुछ तो ऐसे लाइन्स टर्म्स पे उन्होंने बोला था, तो वो मैंने उसके ऊपर पूरा पोइट्री लिखा था। तो वो कहीं से भी हिट कर सकता है, फॉर मी स्पेशली वो कहीं से भी हिट करता है मुझे, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एनिमे टीवी सीरीज ही है, उसके अलावा भी बहुत कहीं से भी कुछ भी, कोई किसी ने कुछ बोल भी दिया ना, वो भी ऐसे हिट कर जाती है, तो उसके बेस पे भी मैं लिख सकता हूँ, कभी भी कहीं से भी कुछ भी आता है वो। दैट्स राइट, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दैट कि कई बार हम लिखने बैठते हैं ना तो नहीं लिख पाते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लिखने का मन नहीं होता लेकिन कुछ तो ऐसा हो जाता है कि हमें हमारे ऐसे ही चलने लगता है लिखने का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये मेरे साथ बहुत रॉन्ग टाइम पे होता है। आई स्टिल नो, मतलब मुझे अभी भी याद है,
5-6 बार ऐसा हुआ कि मैं रात को घर से ना, रात के 10-11 बजे मैं ऑफिस से घर जा रहा रहता हूँ ट्रेन में। मुंबई लोकल तो आपको आइडिया रहेगा ही। वो मुंबई लोकल के ट्रेन पे मुझे वो भीड़ में मुझे आइडिया आता है कुछ लिखने का। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा तब तक मेरे पास वो इतना भीड़ रहता है कि मोबाइल भी नहीं निकाल सकता लिखने के लिए। फिर वो है ना, भीड़ से आते जब मैं स्टेशन, मेरा डेस्टिनेशन आता है, तब तक वो दिमाग से थॉट गायब हो जाता है। एक दो बार तो ऐसा वही। हुआ है कि रात के 4 बजे अचानक थॉट्स आए। फिर उसके बाद उसको रात के 4 बजे मैंने एक बार लिखने का ट्राई किया। फिर 4:30 बजे मम्मी उठ गई, बोले क्या कर रहे रात के 4:30 बजे उठ के? तो मैं कुछ नहीं मैंने फिर बुक साइड कर दिया और सो गया। ऐसा बहुत बार हो चुका है, गलत ऐसा ही टाइम पे थॉट्स आते हैं। क्योंकि राइटिंग को अगर हम सपोज वो आई थिंक 5 सेकेंड भी नहीं रहता होगा दिमाग में, उसके बाद तुरंत चला जाता है, फिर वो वापस एग्जैक्टली। तुरंत नहीं आता है। मे भी शायद दूसरे थॉट्स के साथ आ जाए, बट तुरंत वो सेम थॉट्स नहीं आ सकता है। वो समय नहीं पे आ अगर सकता। आपने लिया या बार बार उसको, कई बार ऐसा होता है कि वो टाइम पे मैं ऐसा कुछ बार करती हूँ कि अगर मैं वो टाइम पे नहीं लिख पाती हूँ तो वो बार बार मैं याद करती हूँ कि मुझे क्या आया था। तो 2-3 बार अपने आप को खुद को रिमाइंडर देने से वो हमारे पास रह जाता है, फिर हम उसको जब चाहे लिख सकते हैं। आई थिंक आई स्टिल एक रिमेम्बर। एक ऐसा रहता है। मैं एक बार है ना रैंडमली चाइनीज लेने गया था। तो ओके। घर के बाहर नाके में मुझे चाइनीज ले रहा, वहां पे मुझे थॉट आया था। और फिर मैं उसको बिल पे करने बोल रहा है मुझे बंदा, मैं वहां पे पेमेंट करने के बदले वहां पे थॉट्स लिख रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ऐसा भी हो चुका है। बट ट्राई दिस ऐसा कहीं से भी टेक्निक। आता एक सपोज आपको कोई थॉट आया और उस समय आप नहीं लिख पा रहे, तो 2-3 बार खुद को ही अपने आप को वो थॉट रिमाइंड दिलाओ कि मुझे ये लिखना है और क्या थॉट आया था, बार बार 2-3 बार। तो आई थिंक वो 1-2 घंटे तक आपके साथ रहेगा फिर। है। हाँ, लेकिन वही टाइम है कि वो 1-2 घंटे के लिए आप कहाँ हो, वेदर यू विल बी एबल टू राइट इट और नॉट, वो बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि एक बार या भूल गए तो भूल गए। या क्योंकि वो फिर एक भूल दो घंटे के गए। लिए आपके साथ है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है वो। बहुत दिक्कत है उसकी वजह से। बट वो किसी ना किसी रूप से आ जाता है फिर हमारे पास। एग्जैक्टली मुझे अभी भी याद है कि 2-3 थॉट्स ऐसे थे जो मुझे 2-3 साल बाद, मतलब 1-2 साल बाद मुझे वापस याद आए। फिर उसके हिसाब से मैंने कुछ और अलग लिख दिया, जो वहां सोच रहा था वो नहीं था, कुछ अलग ही लिख दिया मैंने। और अच्छा पुराना है। वाला थॉट रहेगा लेकिन वर्डिंग्स वहीं से मिले, तो फिर हाँ, उसके हिसाब से वर्डिंग मैंने सेम अलग बना रहता के है, लिख दिया। उसके मायने कुछ अलग ही हो शायद जाता अलग हो जाए। है। वही। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। जी। और आपकी लाइफ में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स रहे, कोई भी एक या दो अगर आप बता सके, और हाउ यू फॉट विद देम, वो प्रॉब्लम के साथ आपने कैसे डील किया, अगर आप थोड़ा बता पाए तो। प्रॉब्लम्स एक्चुअली मेरा मेरा क्या है ना, कि अगर कुछ बुरा होता है मेरे साथ, वैसे तो मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स लाइक आई डोंट थिंक आई हैव सम। जो भी है वही ऑफिस घर जो नॉर्मल थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो तो है। उसके अलावा देयर इज नथिंग मेजर हैपनिंग इन माय लाइफ, यू नो। बिकॉज मैं उतना लाइक ज्यादा टाइम घर पे रहता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने गया वगैरह गया तो गया। बट आई डोंट थिंक आई हैव समथिंग लाइक दैट मेजर इन माय लाइफ। हाँ, जहां तक मुझे याद है 1-2 बार मैं लाइक मेजर प्रॉब्लम तो मेरा 2017 लाइक राइटिंग से पहले सब कुछ हो चुका था, मुझे ईयर ड्रॉप लगा था। बस जहां तक मुझे याद है मेजर वही था। उसके बाद बाकी अगर कुछ है तो मैं भूल चुका हूँ। प्रॉब्लम ये, मैं भूल ही जाता हूँ। ऐसा कुछ एकदम मेजर डिवास्टेटिंग होता है ना, तो मैं भूल ही जाता हूँ। ओके। मैं याद ही नहीं रखता। टाइम टू टाइम 1-2 महीने के लिए या साल भर के लिए याद रहेगा, उसके बाद तो भूल जाऊंगा मैं। सिंपल। दैट्स नाइस हैबिट, और वो बहुत कम लोगों में मिलता है। बिकॉज व्हेन आई इंटरव्यू समवन, मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप उनसे कैसे डील किया, तो हर किसी के पास उसका आंसर रहता है कि हमने ऐसा ऐसा किया, हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स था। बट यू सेड दैट मैं, वो जाता है, वो चला जाता है, फिर उसको याद नहीं करता हूँ। दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि कई बार हाँ ऐसा जस्ट। रहता है। जी, बताइए। नहीं, आप बोलिए, बोलो 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 बोलो, आप बोलो, हाँ, सॉरी। तो कई बार ऐसा रहता है कि हम वो जो पास्ट की प्रॉब्लम्स होती है उसको विक्टिम कार्ड बना के ही आगे चलते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, मैं ये लेके। बट यू सेड वेरी करेक्टली कि हो गया, वो भूल गए, अभी आगे बोलो। एग्जैक्टली लाइक अगर मेरी गलती है तो मैं 4 बार माफी मांग के हट जाता हूँ, सिंपल। अगर सामने वाले की गलती है, अब उसको सॉरी बोलना है बोले, निकलना है निकले, जो करने करे, इट्स अप टू देम ओनली। मेरी गलती है, मैं 4 बार सॉरी बोलने को तैयार हूँ, मैं बोल के हट भी जाता हूँ। इफ आई हर्ट समबडी और समबडी लाइक कुछ भी हुआ है, तो अगर मेरी गलती है मैं माफी मांग के, अगर नहीं भी हो तो भी मैं माफी मांग के हाथ जोड़ के निकल जाता हूँ साइड वाइड। बस खत्म है सर।
मुझे नहीं चाहिए मच आगे। और उसके बाद वो चीजें जो है ऑटोमेटिकली है ना, आपके दिमाग से चीजें ना फेड होने लग जाती हैं धीरे धीरे। जैसे अगर वो कुछ नया होता है आपकी जिंदगी में, अच्छा बुरा जो भी होता है, अकॉर्डिंगली जो पुराना वाला है ना ऑटोमेटिकली फेड हो जाता है। मेरे साथ ये होता है, तो उसकी वजह दैट्स से भूल अ जाता हूँ। ब्लेसिंग। या या दैट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग, बट उसके चक्कर में फिर जो इम्पोर्टेंट मेरे तरह कभी कभी वो भी भूल जाता हूँ। हाँ, ओह, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। दिक्कत है, बिकॉज वो दिक्कत है। आई थिंक कई बार जो हमें प्रॉब्लम्स हुई है वो हमें याद रखनी चाहिए, बिकॉज दैट रिमाइंड अस कि ये नहीं करना चाहिए। नहीं, जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो दिमाग में है। एग्जैक्टली ओके, क्या हुआ क्या था वो नहीं सिचुएशन करना भूल चाहिए? जाओ। क्या नहीं हाँ, करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए वो दिमाग में है। हाँ, क्या बस वही नहीं करना दिमाग में चाहिए? है। आई एम आस्किंग दैट। क्या नहीं करना चाहिए। आ, जहाँ तक मुझे लगता है कि लाइक आपका सबका अपना अपना कुछ चीज जगह पे यूर शुड लाइक शुड डू समथिंग लाइक। जहाँ तक मैं अभी धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि लाइक रोस्टिंग इज ऑल्सो नॉट माई थिंग। तो मुझे कभी कभी लोगों को कुछ चीजें मजाक में भी नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं धीरे धीरे अब ये चल रहा हूँ कि लाइक मैं लोगों से वो जो हंसी मजाक होता है, जो एकदम ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, लड़के हैं स्पेशली, उनसे ही करो। लड़कियों हाँ, से थोड़ा कम ही करो। मैं थोड़ा बहुत यही देख रहा हूँ आजकल। और उसके अलावा ऐसा तो कुछ क्या और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लाइक बाकी जो बुरी आदतें हैं वो सब छोड़नी चाहिए, सिंपल। व्हाट्स योर और बुरी आदत? मेरे लाइक बुरी आदत मैंने लोगों से देख के ऐसे छोड़ी है, मतलब अपना ही नहीं है, ऐसा है। लाइक इफ somebody is into ड्रिंकिंग स्मोकिंग समथिंग, तो वही लोगों को देख के उनके साथ क्या हो रहा है वो देखते हैं, मैंने वो छोड़ा ही नहीं। ऐसा है। डेफिनेटली। तो ओके। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ने कुछ अपनाया है। मैंने लोगों को देख के दूर से हाथ जोड़ लिया कि नहीं भाई ठीक है, ये ऐसा होता है, बस भाई मैं नहीं करूंगा, सॉरी। दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी, आई मस्ट से, बिकॉज कई बार हमें प्रॉब्लम, लाइफ बहुत सिंपल हो सकती है अगर हम दूसरों के प्रॉब्लम से खुद समझ जाए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक इट विल बी एग्जैक्टली। रियली वेरी इजी। अब मैंने वही वो एज अ रेफरेंस लेना मैंने कुछ ज्यादा ही शुरू कर दिया है। तो वही मैं वही। दूसरों के लाइफ से ना, दूसरे के लाइफ से मैंने रेफरेंस लेना शुरू कर दिया है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। मुझे इतना पैसा खर्च करना है, इतना नहीं करना है, इतना लोन लेना है, इतना नहीं लेना है। मुझे क्रेडिट कार्ड कितना यूज करना है, नहीं करना है, वो सब जो चीजें हैं वो मैं दूसरों को देख के सीख लेता हूँ। हाँ, एक बुरी आदत लाइक मुझे अभी अचानक में याद आई, वो ये है कि अचानक में कभी कभी मन करता है कुछ ना कुछ सामान लेने का। कोई टी शर्ट पसंद आ गया, जो इम्पल्सिव शॉपिंग होती है ना, हाँ, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस, वंस वंस लाइक 6 मंथ और समथिंग, मुझे अचानक मेरे इम्पल्सिव शॉपिंग की आदत हो जाती है। तो अचानक मैं कुछ ऐसा कुछ ना कुछ मंगा लेता हूँ। तो वो जो है, लेकिन वो ऐसा है कि लाइक वो 6 महीने महीने 2 महीने ऐसे में आती है तो इट्स ओके। लाइक कंटिन्यूस इफ यू आर बाइंग समथिंग देन इट्स अ प्रॉब्लम। या तो वही धीरे धीरे आई एम ऑल्सो रेजिस्टिंग इन बाइंग। कभी यस। कभार कुछ ले लेना है, बट इट्स नॉट दैट मच बैड हैबिट। या लाइक अभी वही तो है, लाइक यू कैन यूज दैट मनी समवेयर एल्स आल्सो, राइट। That is also right, but sometimes we have to listen what our mind says, what our heart says, दिल क्या because कहता है। life is very small, so we have to live it the way our mind and heart says, right? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Yeah. So, how was your experience with SGSH publication and the compiler and the co-authors and with this anthology? सो द होल एक्सपीरियंस वाज प्रिटी अमेजिंग एंड क्विक। लाइक जहां तक मुझे पता है मेरे एंड से थोड़ा डिले हुआ था, उसके बाद बाकी एवरीथिंग वेंट क्विक ओनली। अभी एक्चुअली देखा है तो बुक है ना मेरे टाउन में पहुंच चुका है, लाइक महाराष्ट्र एंटर करके है ना, मेरे Hmm. घर से लाइक 1-2 घंटा दूर रहेगा। लाइक जो भी वो जहाँ पे गोडाउन है, जहाँ पे बुक आई है, डिलीवरी आई है, वो शिपमेंट वहां पे सुबह से आ चुकी है। अब ना वो शिपमेंट वालों का कॉल है वो घर पे भेजे क्या करे। अगर वो लोग भेज दिए रहते तो अभी मेरे हाथ में बुक रहता था, तो मैं यहीं पे दिखा सकता था। बिकॉज बट मैं वो भेज लोकेशन सकते हैं, जहाँ, बिकॉज हम ऐसा डिलीवरी करते हैं कि वो आपके घर पे ही आता है। नहीं नहीं वो घर पे आएगा। अभी कैसा है वो एक गोडाउन में जाके वो पूरा
डिस्पैच होता है, राइट? वो गोडाउन में जाके सारा वो लोग सॉर्ट आउट हम्म, करते कौन सा किस एरिया में जाएगा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। हाँ, तो या, वो मेरे घर से जो गोडाउन है वो भाई 2-3 घंटे दूर ही है। तो वो लोग है ना, अगर चाहते तो आज ही भेज सकते थे, बट उन लोगों ने नहीं भेजा, वो उनका कॉल था। हम्म, तो अब वो मे बी कल परसों में ही आएगा, वो जो भी उनका कॉल है, राइट? उसमें हम कुछ नहीं कहने जा सकते। डेफिनेटली। और कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी पार्सल पहले में, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज चाहिए होती है, वो पहले मिल जाती है और बाद में लेट होते हैं। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस कुरियर सर्विसेज, कि ये जो कई बार डिलेज होता है, इज इट गुड और वी नीड टू इम्प्रूव? कुरियर सर्विसेज के साथ है ना, कैसा लाइक अभी एक थोड़ा लव हेट तो रिलेशनशिप है ही उसके साथ। क्योंकि अभी देखा जाए तो कुछ लास्ट वीक ही मेरे साथ एक क्या स्कैम बोल सकता हूँ, क्या कुछ हुआ है कि मैंने एक्चुअली पावर बैंक मंगाया था और वो वेबसाइट से है ना मुझे स्मार्ट वॉच आ गई है, जबकि वो कार्गो के ऊपर स्मार्ट अपना पावर बैंक लिखा है, स्टिल उसके अंदर स्मार्ट वॉच आई है। अभी प्रॉब्लम यह है कि जो कंपनी है, शिपिंग कंपनी है, जिस जहां से मैंने वेबसाइट से जो इंस्टाग्राम पेज से मैंने सामान लिया, नो बडी इज आंसरिंग। या, तो अब इसके वजह से, बट देखा जाए तो वो जो पावर बैंक और वो जो था, मे भी थोड़ा सेम रेंज का था। तो अब स्मार्ट वॉच मिल गया, लाइक वो बहुत टाइम से ऐसे सोचा था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड थॉट था कि घड़ी तो वैसे मैं पहनता नहीं हूँ, मुझे उतना घड़ी का शौक है। सो बस ऐसे ही सोचा था वंस इन वाइल, आज से 1-2 साल पहले के लिए स्मार्ट वॉच ले लेते हैं या लेंगे कभी ना कभी तो। बट इस तरीके से मिलेगी वो, इट वॉज नॉट, यू नो, वैसा सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेगा। डू यू बिलीव इन मिरेकल्स एंड गॉड? यस, मिरेकल्स तो बहुत होते हैं मेरे साथ, यहाँ वहाँ बहुत होते हैं। भगवान की कृपा अच्छी है कि मिरेकल्स होते रहते हैं, आउट ऑफ लेवल बहुत कुछ होते रहता है। और वो जो प्रोसेस है ना, मैं उसमें मुझे मजा आता है। इसके लिए आई ऑलवेज गो विद द फ्लो, क्या होगा देखते हैं, बस लेट्स गो। मेरा गो विद द फ्लो का एटीट्यूड है, जिसकी वजह से है ना सरप्राइजेस मिलते रहते हैं, वो जो कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, बट मजा आता है। आई थिंक लाइफ इज अ गिफ्ट, जहाँ हर रोज हर सेकंड कुछ नया सरप्राइज हो जाता है, आपको नहीं पता है कि आपके उसमें क्या आने वाला है। सो या, लाइफ इज अ एग्जैक्टली गिफ्ट। एग्जैक्टली, अभी खुद भी एंड सरप्राइज मिला मुझे। ओके, सो अभी लास्ट आप मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, देन वी कैन एंड दिस मीटिंग। there is nothing as such from my side, I guess. बाकी पूछना होता है मैं पूछने के लिए, वैसे तो मेरे पास कोई सवाल है नहीं, बिकॉज मेरे पास ये जो इंटरव्यू है मेरे साथ पहली बार हो रहा है। मतलब आई हैव डन मेनी एंथोलॉजीज बिफोर ऑल्सो, ठीक है, बट ऐसा इंटरव्यू वगैरह कभी नहीं हुआ। या, तो दिस इज माय द फर्स्ट थॉट टाइम आई एम गिविंग एन इंटरव्यू। माय थॉट आई एम वाज गिविंग इंटरव्यू बिहाइंड, ऑल्सो फर्स्ट या, टाइम। बोलो बोला। sometimes we participate in the anthology, we get the perks and we just get out of the group, right? So I एग्जैक्टली। thought that every writer has their own thoughts, feelings or whatever उन्होंने क्या लिखा है, we should know that, because कई बार हम पूरा बुक्स नहीं पढ़ सकते और हर किसी की बुक तो पढ़ ही नहीं सकते, that's impossible. So I think through the interview, if any writer can share their feelings, तो ये हमारा मिशन ऑफ एंथोलॉजी, बिकॉज हम सिर्फ पार्टिसिपेट सिर्फ बुक लेने के लिए या कंटेंट लिखने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए, उसके पीछे की एक्साइटमेंट जो होती है वो हमें जाननी थी। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस इंटरव्यू। हाँ एग्जैक्टली, जो एंथोलॉजी है वो मेरे लिए एक लाइक मेरे घर में है ना, एक जो बोलते हैं ना हैप्पीनेस का पार्ट रही है एंथोलॉजीज। जो मेरा लास्ट एंथोलॉजी था माँ के ऊपर, वो भी लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और जो फर्स्ट एंथोलॉजी आई थी मेरे घर पे, वो तो और भी मतलब ये दो चीजें मेरी बहुत मेमोरेबल है। लाइक जो जो बुक मेरे घर पे आई है ना, उसके वजह से जो एक मेमोरी क्रिएट हुई है वो बहुत चेरिश करता हूँ मैं, और मेरे दिमाग में लाइफ टाइम रहेगी उसके वजह से। तो एंथोलॉजी को बहुत लोग बोलते हैं, बीच में ट्रेंड भी चला था कि लाइक अगर आप एंथोलॉजी कर रहे हो, यू आर नॉट यू नो गुड राइटर और यू आर राइटर। ऐसा भी बीच में एक ट्रेंड चला था कि लाइक एंथोलॉजी करनी तो तुम राइटर या पब्लिश राइटर नहीं हो। बट अगर एंथोलॉजी मेरे लिए तो एक है कि लाइक वो एक हैप्पीनेस का पार्ट हो गया, बिकॉज वो घर पे हर बार जो बुक आती है, फिर मैं इसमें एक ये है कि मैंने मेरी बुक पढ़ी नहीं है, भले ही मैं उसका को ऑथर हूँ,
लेकिन मेरे पापा ने घर में जितनी बुक रखी है ना मेरी वाली, सारी पोइट्री बुक्स पढ़ी है। दैट्स ग्रेट। हाँ, तो मुझे याद है कि मैंने एक बार, मेरा बुक है ना, मुझे पता नहीं था मेरे पापा मेरा बुक पढ़ते हैं पहली बार तो। एक बार मुझे याद है मैंने बुक मेरे हॉल में है ना, मैंने ऐसे बिस्तर पे छोड़ दिया था, मैं खेलने चला गया था, नीचे गया था कुछ काम से। उसके बाद आके देखता हूँ ना, बुक है ना यहाँ पे बेडरूम में पड़ी हुई है। तो मैंने पूछा ये यहाँ का ऐसे है? तो फिर मम्मी बोलते पापा बैठ के पढ़ रहे थे, उन्होंने पूरी बुक पढ़ ली, वाला क्या बात कर रहे हैं। तो वही थोड़ा ऑकवर्डनेस होता ही है, बट ठीक है, अच्छी बात है, दैट्स रिस्पेक्ट एंड साइन ऑफ की लाइक, हाँ, एक्नॉलेजिंग इट, राइट। अब पेरेंट्स एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो आपको क्या चाहिए जिंदगी में? इफ डेफिनेटली। पेरेंट्स आर एक्नॉलेजिंग योर वर्क, तो बस दैट्स द आप सातवें मेन आसमान पे हो फिर। ब्लेसिंग। या बोलिए। एग्जैक्टली वही आपके लिए सातवां आसमान ही वही हो जाता है कि अगर हाँ, आपके पेरेंट्स जो है आपके एक्नॉलेजमेंट और आप सॉरी आपके जो अचीवमेंट्स है उसके एक्नॉलेज कर ले, ट्रू। वही बहुत बड़ी बिकॉज बात हर है, ये किसी तो को हर बर्थडे। राइटिंग में इतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। एग्जैक्टली, तो वही तो उसके वजह से जो राइटअप अगर आती है, जो बुक्स आती हैं घर पे, वो मेरे लिए एक घर पे नई मेमोरी बनाती है। अब ये वाली जो आएगी उसके लिए देखते हैं क्या होता है, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट ओनली। डेफिनेटली वो दूसरी खुशी लाएगी। और अभी द लास्ट क्वेश्चन इज कि थ्रू आउट दिस इंटरव्यू इफ यू वांट टू थैंक एनीवन, अगर आप किसी को थैंक्स बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। थैंक यू अगर मुझे बोलना है तो लाइक पेरिस, ऑब्वियसली उन लोगों ने, अभी देखा जाए तो ये घर भी जो था पूरा मेजअप था थोड़ा, तो उन लोगों ने इंटरव्यू के हिसाब से पूरा थोड़ा सॉर्ट आउट किया है। तो उसमें भी मेरे को जूम में नया फीचर मिल गया, ब्लर एकदम थोड़ा ज्यादा अच्छे से ब्लर हो जाता है, ड्यू टू विच एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट। उसके अलावा अगर मैं राइटिंग की बात करूँ, एज अ लाइक मेरी राइटिंग जर्नी की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें बहुत लोगों ने लाइक रोल प्ले किए हैं। जैसे कि मेरे डैड को लाइक पोएट्री वगैरह का शौक था, उसका मुझे पता नहीं था। अभी रिसेंटली जो कुछ सालों से लाइक वो नेताजी लपेटे में करके एक वो शो है ना, वो लोग हाँ, सो सैटेरिकल पोइट्री करते हैं, पॉलिटिकल, वो पोइट्री वो उनको बहुत ज्यादा पसंद है। फिर बचपन में वाह वाह क्या बात है, आपको पता रहेगा, वाह हाँ, वाह क्या हाँ। बातें करके शो आता था, वो तो बचपन में सबने देखा है, राइट। वहां से फिर थोड़ा बहुत था ही। फिर उसके बाद अगर मैंने राइटिंग शुरू की है अगर, तो मैंने आपने जैसे बोला इंस्पिरेशन लिया, किसको देख के चालू किया, तो मेरा राइटिंग मैंने, मेरी फ्रेंड है, बहुत पुरानी फ्रेंड है, उसका नाम मानसी है, उसने वो लिखती थी एक्चुअली, तो मैंने बस देखा कि लाइक हाँ शी राइट्स, तो लाइक इफ आई वांट टू थैंक सम पीपल, तो ऑब्वियसली जो डे वन से साथ रहे हैं, जहाँ से शुरुआत हुई थी, तो ऑब्वियसली उनके उनको थैंक करना पड़ेगा, राइट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स, पेरेंट्स को तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जो शोज देखे थे बचपन से, जहाँ से थोड़ा बहुत राइटिंग का थोड़ा थोड़ा सबकॉन्शियसली आपको आता है कि लाइक हाँ चलो पोइट्री कर सकते हैं, वो हो गया। फिर उसके बाद जो जब मैंने स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली किसी को तो देखना पड़ता है, लाइक हाँ भाई आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको लगता है हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ। तो वो जो मैंने रेफरेंस लिया, तो वो मेरी फ्रेंड थी मानसी करके, शी इज अ गुड फ्रेंड। वो उस वो शी यूज्ड टू राइट, शी वाज इन द कम्युनिटी तो उसको देख के फिर वहां से मेरे को पैरेलली एक दूसरा पेज मिला, दूसरे भाई मिले, उनका नाम फैजल करके है। सो फैजल भी अच्छा लिखते थे, तो फिर वहीं से मैंने बोला कि ये लोग भी लिख रहे हैं, तो फिर मैंने फिर उसके हिसाब से मैंने भी थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया। फिर मानसी है ना, इनिशियल डेज में दोनों ने गाइड किया, फैजल भाई ने बताया कैसे लिखते हैं, फिर मानसी ने उसके में हेल्प किया कि लाइक हाउ टू वेर यू कैन पब्लिश इट, व्हाट वी कैन कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। जैसे उस टाइम पे उसने मुझे कम्युनिटी में भी इंट्रोड्यूस किया, इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप्स थे एक दो, उसमें भी उसने ही डलवाया। फिर अकॉर्डिंगली वहां से ऐड होते, फिर वहां से मैंने फिर पहली एंथोलॉजी भी उसकी वजह से ही की। देन वहां से जो धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बढ़े, फिर अकॉर्डिंगली आई गॉट सम मोर राइटर फ्रेंड्स हियर एंड देयर, अकॉर्डिंगली इधर उधर अपना एंथोलॉजीज की, फिर ग्रुप्स बने, और अकॉर्डिंगली यहाँ वहाँ थोड़े बहुत जो इवेंट्स होते थे, लॉकडाउन में बहुत सारे इवेंट्स हुए, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। इट वाज आल्सो लाइक अ फर्स्ट टाइम कि मैं इंस्टा लाइव पे अपने पोएट्रीज कर रहा था। एंड फिर उसके बाद जितने बुक्स किए, फिर उसके बाद हाँ, जो जिन्होंने मेरी राइटअप शेयर किए, जो डे वन में लाइक जब कुछ नहीं था तब जब चल रहा था, तो जिन लोगों ने लाइक देयर वर टू थ्री पीपल्स लाइक दर्शन करके एक बंदा है, फिर आलोक करके एक बंदा है, दे वर लाइक माय कांस्टेंट सपोर्टर्स। फिर इसके बाद जो बाकी ने सपोर्ट लाइक जो आवाज आ रहा है, सो फिर उसके बाद देर आर पीपल लाइक
जो जब मुझे एडिटिंग भी जीरो आती थी, मुझे पता नहीं था कैसे क्या लिखा, मतलब कैसे एडिट क्या करना है, तो दे आर अवेयर माई फ्रेंड्स लाइक, एक बंदा है गौरव नाम का, उसका इंस्टा पेज है, इज अ डीजी आर्टिस्ट, तो उसका पेज है डीजी 21 करके, तो उसने मुझे एडिटिंग, कलर्स ग्रेडिंग का थोड़ा बहुत बताया। फिर ओपेसिटी कैसे एडजस्ट वगैरह करते हैं कि लाइक वेदर, और आपका जो सिग्नेचर वगैरह है जो आप वाटरमार्क डालोगे उसको कैसा ओपेसिटी वगैरह करना है, तो अंकित करके एक मेरा फ्रेंड है, उसने थोड़ा बहुत हेल्प किया उसमें एडिटिंग एंड ऑल में। फिर आदि आदत करके एक माय फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड है, उसने भी एडिटिंग एंड थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे भी सोचता, एक सेकंड ओपिनियन आपको चाहिए रहता है, राइट? सेकंड ओपिनियन में आप सेकंड ओपिनियन जो आपको चाहिए रहता है, तो सेकंड ओपिनियन के लिए मैं इन लोग के पास जाता था। फिर देयर इज एनीमे यूट्यूब चैनल है एनिमे मिर्ची करके, वहां पे एक्चुअली उसका एक फेसबुक ग्रुप था एनिमे मिर्ची, तो एनिमे मिर्ची ऐसे दो तीन एनिमे ग्रुप, तो जो एनिमे कम्युनिटी में मुझे जो फ्रेंड्स मिले, एनिमे कम्युनिटी में जो मुझे फ्रेंड्स मिले, उनके वजह से मुझे यू नो उन लोगों ने मेरा राइटअप शेयर किया, फिर मैंने एनिमे के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए वो भी थोड़े बहुत वायरल हुए यहाँ वहाँ। तो एनिमे कम्युनिटी से भी मेरा थैंक यू है। फिर एनिमे कम्युनिटी में मेरे जो फ्रेंड्स मिले मुझे, मैंने बताया दो तीन का तो नाम ले लिया, गौरव का, आदि का, देन देवर सागर करके एक फ्रेंड था, फिर गौरव, अपना ये प्रणव करके थे, और ऐसे। और फिर हमारे जो एनिमे म्यूजिक के जो फाउंडर है, उनको हम लोग सेठ जी बोलते हैं यहाँ से, तो सेठ जी एंड फिर और भी जो फ्रेंड्स थे, उन लोग ने हेल्प किया थोड़ा बहुत एडिटिंग में। बेसिक मुझे एडिटिंग वगैरह में ही थोड़ा हेल्प चाहिए रहता था सेकंड ओपिनियन के लिए, तो वो हो गए। तो दैट्स हाउ इट वेंट ऑन, एंड फिर धीरे धीरे खुद से भी थोड़ा बहुत एडिटिंग करना शुरू किया, और फिर आगे चलता गया काम। Journey and your names are too long, and it was really nice that you are mentioning all of them. So, Spread Goodness, मतलब अभी thank भी you बहुत very कुछ much. छूट गया है, अभी भी बहुत लोग इधर उधर छूट चुके हैं, उनके लिए सॉरी, बट या थैंक यू एवरीवन। अच्छा, They will understand. Okay. So, देखिए Spread इसका, Goodness, thank you very much for और your हाँ, time and efforts for यस, the writing. It was really nice interviewing you, and your thoughts are just amazing. Just go with the flow, and it's amazing. थैंक Spread यू, goodness, spread happiness. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।